संजय जी मेरा आपसे एक सवाल है, वहां पश्चिम बंगाल में अगर कोई भी मामला होता है, अपने पुलिस अफसर के लिए धरने पर बैठ जाती है ममता बनर्जी, यहाँ पर ईडी के अगर कोई जांच के लिए आती तो वो जाकर फाइल लेकर चली जाती हैं। मेरा सवाल ये, मैं अगर ये मान लूं कि ममता बनर्जी बिल्कुल सही है, वो सही है अपने स्टैंड में, लेकिन क्या ये जो उनका रवैया है ये सही है? सुचरिता जी सुचरिता जी मुझे बताइए, 2020-21 का मामला है, उसमें आज उस व्यक्ति के पास रेड करी जा रही है जो उस समय हाईटेक का बॉस था ही नहीं। उस समय हाईटेक का लीडरशिप तो किसी और के हाथ में थी। नहीं तो क्यों की जा रही है? जानने का ठीक है, उस मामले के लिए जाना नहीं था। ये वही पार्टी का काम करने का तरीका देखो। टीएमसी को हैकल करने, तृणमूल कांग्रेस को हैकल करने, तृणमूल कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करने, हमारे डॉक्यूमेंट, हमारी चीजें, हमारी फाइल्स लेने के लिए जाना था, जो संभव नहीं हुआ। आज यदि हम इस मंच के माध्यम से एक बात एक सेकंड मैं जरा संजय जी आपसे एक जल्दी से एक सवाल पूछूंगी। आपकी फाइल में ऐसा क्या था जिसके जरिए बीजेपी इंफॉर्मेशन हासिल कर सकती थी जो चुनाव को अफेक्ट करता? बताइए जरा। हमारी फाइल में वही रिपोर्ट थी जो भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी में पिछले दिनों चर्चा हुई थी। उसमें भाजपा के नेताओं ने यह माना था कि आज की हालत में यदि चुनाव हो जाते हैं तो बंगाल में 50 तो फिर उसे चुराने वो क्यों जाएंगे? उसे लेने क्यों जाएंगे? नहीं फिर वो उसे लेने क्यों जाएंगे? उन्हें तो पहले ही जानकारी थी। सुचरिता जी जिस बात पर डिबेट होनी चाहिए, समीर जी बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री को इतनी चिंता है कि उसका लॉगिन पासवर्ड लैपटॉप के अंदर एक करके बोलिए, सालिकता के साथ सुना है। सुचरिता जी मेरी बात सुनिए, बोलिए। आज ये बहस होनी चाहिए देश में कि केंद्रीय एजेंसियां कब तक विपक्षी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बलि चढ़ाती रहेगी और कब तक विपक्षी पार्टियों के संजय शर्मा जी इस बात का जवाब दे दीजिए। में खड़ा करते रहेंगी। ठीक है, अब समीर जी सवाल पूछ रहे हैं। प्रणाली का निर्धारण करने की आवश्यकता है, इस बात का जवाब नए दिशा निर्देश देने की आवश्यकता है, वरना देश में ऐसे हालात पैदा होंगे। आप कह रहे हो कि आपके कॉन्फिडेंशियल अधिनायकवादी सरकार ने संजय शर्मा जी जो ऑब्स्टेकल संजय शर्मा, ठीक है मैं बड़ी खबर बता रही हूँ समीर जी, उसके बाद रिस्पॉन्ड करिए। बड़ी खबर यह है कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर कहा है कि यह दिखा रहा है कि देश में कानून का शासन है, कोई भी कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकता। जो भी कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा उसे जवाब देना होगा। तो ये उन्होंने क्लियरली कहा है कानून को। अब समीर जी बात मैं कह रहा हूं संजय शर्मा जी से, संजय शर्मा जी को इतनी चिंता है कि उनका कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स लैपटॉप से ले जाएगा। ये तो वही पार्टी ना जिसके सांसद अपना लॉगिन पासवर्ड दुबई में दे देती है, तब ममता बनर्जी कार्रवाई नहीं करती। इनके एक सांसद तो ई स्मोकिंग लोकसभा के अंदर पकड़ाई में आ गए, तब ममता बनर्जी कार्रवाई नहीं करती। तो ये जिस तरीके इनका व्यवहार है लोकसभा के अंदर उनके सांसदों का, मुख्यमंत्री का व्यवहार कैसा हो सब जानते हैं। ठीक है, मेरी कोशिश देखिए, मेरी एक अनुरोध है, आप लोग सब एक एक करके बात करिए, ऐसे बात नहीं जाती है और ये बड़ा डिस्ट्रैक्टिंग होता है किसी के लिए जो सुन रहा है। तो संजय जी मैं जरा एक एक करके सबको समय देना चाह रही हूँ। एक बार मैं अब्बास जी के पास जाऊंगी। अब्बास जी बोलना चाह रहे हैं। शिवम आप बोलिए, पहले आप बोलना चाह रहे हैं, काउंटर करिए। टीएमसी के प्रवक्ता ने कहा कि इस बात पर बहस होनी चाहिए, इस बात का डिस्कोर्स होना चाहिए कि इस देश में जो केंद्रीय एजेंसियां हैं उनका इस्तेमाल कैसे हो। बहस इस बात पर नहीं होनी चाहिए। बहस इस बात पर होनी चाहिए कि बंगाल में एक विधायक के घर से 55 करोड़ कैश और कुत्तों के लिए फ्लैट निकला था। अगर ममता बनर्जी आज एक चोरी के आरोप में व्यक्ति के घर चलती हुई रेड के बीच से फाइल और फोन उठाकर ले आई, तो क्या उस फाइल में लाख करोड़ रुपए के घोटाला था? क्या उस फाइल में करोड़ों हजारों करोड़ रुपए जनता के लूटे हुए थे? प्लीज अभी आप बोल रहे थे कि वो मैं उनके बीच में। थैंक यू मैं वही कह रहा हूं। तो मतलब इस देश को इस बात पर डिस्कस करना चाहिए कि बंगाल के लोगों के हजारों लाखों करोड़ रुपए की फाइल को उठाकर वहां की मुख्यमंत्री भागी है, जब एक विधायक के घर में 50 करोड़ कैश और कुत्तों के लिए फ्लैट मिला। आगे एक और चीज कहना चाहता हूं, इन्होंने हाईकोर्ट को एक और चीज इन्होंने कहा कि उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी हाईकोर्ट की होती है। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन हाई कोर्ट में अगले दिन भी सुनवाई करवाने के लिए जजेस को एक नोटिस निकालना पड़ा कि इस कोर्ट में कोई नहीं आएगा इस केस के अलावा। अब अगर कल कोई सुप्रीम कोर्ट में 1 लाख लोग पॉलिटिकल लोग 1 लाख लोगों की रैली लेकर पहुंच जाए राहुल गांधी, तो क्या कोई गोली थोड़ी चलाएगा? लेकिन कुछ लोकतांत्रिक मर्यादा है कि नहीं है भाई? मैसेजेस सामने है, स्क्रीनशॉट सामने है। अब ये बीजेपी सीधे सीधे ममता बनर्जी की गिरफ्तारी की मांग कर रही है इस पर।
अब आपको नहीं लगता है कि समीर जी ये कुछ ज्यादा हो गया है कि आप बोलने लग जाए ममता बनर्जी को अरेस्ट कर लीजिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का पेशेंस देखिए, केंद्र में सरकार है, क्या भारतीय जनता पार्टी ने ममता की सरकार को बर्खास्त किया? इतने अत्याचार ममता आसान है बनर्जी कर रही है। क्या पश्चिम बंगाल में प्रेसिडेंट रूल बिल्कुल आसान है? क्या दलील देंगे आप? क्या दलील? पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, सारे वो मामले उपलब्ध है जिसके आधार पर राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। वो कह रहे हैं राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, तो तभी निष्पक्ष चुनाव होंगे पश्चिम बंगाल के अंदर। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री तभी निष्पक्ष चुनाव नहीं होंगे। एक मिनट, इनके जो दिल में जबान पे आ गया, एक चुनी हुई सरकार, एक महिला हमारी माता बहन जैसी है, उनको ये जबरदस्ती बंदी बनाना चाहते हैं, वहां पे एक प्रकार से राष्ट्रपति शासन लगाना चाहते हैं। जन्मत लिया आपने जन्मत लिया। अरे काहे का संवैधानिक संकट? सरकारें तोड़ने वाले, पार्टियां तोड़ने वाले, अनैतिक काम करने वाले, आप सबको संविधान समझाएंगे? आप संविधानिक संकट समझाएंगे? एक चीज तो बड़ी क्लियर है, मैं एक बार जरा ये बोल भी दूं, अब्बास जी बोलना चाह रहे हैं। अब्बास साहब, ये बड़ा क्लियर है कि पिछला चुनाव जब हुआ था पश्चिम बंगाल का 21, उससे पहले से विपक्ष लगातार कह रहा था ममता बनर्जी के खिलाफ यहाँ प्रेसिडेंट रूल लगाना चाह रहे हैं, ये प्रेसिडेंट रूल लगाना चाह रहे हैं, ये राष्ट्रपति शासन चाह रहे हैं। वो कहते कहते अगले चुनाव की बारी आ गई, सर प्रेसिडेंट रूल लगा तो नहीं। तो ये बार बार कहना, अगर केंद्रीय एजेंसियां कुछ काम करती हैं उसके पीछे मंशा ये है प्रेसिडेंट रूल लगा दो, नहीं लगाना सर पिछले 5 साल में भी। सुचारिता जी, दो बहुत महत्वपूर्ण बातें कहना चाहूंगा मैं। मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल लगा दें, भाजपा शासित राज्यों में प्रेसिडेंट रूल लगा दें, लेकिन वहां पे बात नहीं करेंगे राष्ट्रपति शासन की। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ईडी के डायरेक्टर राहुल नवीन ने स्वयं कहा था ईडी की कॉन्फ्रेंस में, बीच में मत बोलिएगा कि ईडी का जो पीएमएलए एक्ट है 20 वर्ष हो गए उसको फोर्स में आए हुए, और 20 वर्ष में उसका जो मेन औचित्य था वो क्रिप्टो फ्रॉड को रोकना था, वो टेरर फंडिंग को रोकना था, वो साइबर फ्रॉड को रोकना था। जो ईडी के डायरेक्टर है वो कहते हैं कि राजनीतिक केसों को छोड़िए और इन केसों पे ध्यान दीजिए, लेकिन हो क्या रहा है आप देखिए कि 20 वर्षों में 83-27 केस ईडी ने जो है पीएमएलए में रजिस्टर्ड किए हैं नवंबर 2025 तक। उसमें से सिर्फ 56 केसों में जो है आप डिसीजन आया है और मात्र 386 केसों में चार्जशीट हुई है। ये है पीएमएलए का और ईडी का ट्रैक रिकॉर्ड। मैं सिर्फ एक बात पूछ रही हूँ, दूसरी 26 में चुनाव होने हैं पश्चिम बंगाल में, कह रहा है कि उससे पहले भी क्या यही बात कही जाएगी कि प्रेसिडेंट रूल लगने वाला है, प्रेसिडेंट रूल लगा देंगे, संवैधानिक संकट खड़ा हो जाएगा। संवैधानिक संकट तो शायद उस घटना से शुरू हो रहा है या पैदा हो रहा है जो कि पश्चिम बंगाल में हुआ, जहां ईडी के काम में एक तरह से बाधा डालने की कोशिश की गई। ये कोर्ट ने कहा, ये मैं नहीं कह रही हूं। इसीलिए इस पर सोचना पड़ेगा कि आने वाले समय में केंद्रीय एजेंसियों को काम राज्य सरकार की पुलिस करने देगी या उसमें बाधा डालेगी, क्योंकि ये केंद्रीय एजेंसी वर्सेस पुलिस, ये बिल्कुल अच्छी स्थिति देश के लिए नहीं है।